एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट है, कोर्ट है, मीडिया है, इलेक्शन है, फिर भी एक इंसान को अपनी बात सुनाने के लिए भूखा क्यों रहना पड़ रहा है? आइडियल डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज इंस्टीट्यूशन के थ्रू सुनी जाती है। इलेक्शन, पार्लियामेंट, कोर्ट, मीडिया ये सब इसलिए होते हैं कि लोगों को अपनी बात रखने के लिए अपनी जान दांव पे न लगानी पड़े। लेकिन जब कुछ लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सिस्टम तक पहुंच ही नहीं रही है, तो वो रोड ब्लॉक्स नहीं करते, वो स्पीचेस नहीं देते, वो अपनी बॉडी को ही मैसेज बना देते हैं और इसी को कहते हैं हंगर स्ट्राइक। हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा। 1952 में श्री रामुलु ने आंध्रा स्टेट की डिमांड के लिए 58 डेज तक फास्ट किया। उनकी डेथ के बाद पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आंध्रा स्टेट बना और बाद में लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन का रास्ता भी खुला। आज सोनम वांगचुक ने इंडेफिनिट स्ट्राइक अनाउंस की है। मुद्दे हैं शिक्षा और पर्यावरण। उनकी डिमांड सिर्फ नीट इरेगुलरिटीज तक लिमिटेड नहीं है, वो लद्दाख के लिए स्टेटहुड, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, लैंड सेफ गार्ड्स, लोकल जॉब्स और स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात भी कर रहे हैं। और ये भी पहली बार नहीं है कि किसी ने अपनी बॉडी को ही पॉलिटिकल मैसेज बना दिया हो। इरोम शर्मिला ने आफ्सपा के खिलाफ लगभग 16 साल तक फास्ट किया। लॉ तुरंत नहीं बदला, लेकिन उनका प्रोटेस्ट मणिपुर को नेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिबेट का हिस्सा जरूर बना गया। पॉलिटिकल साइंस में इस कॉन्सेप्ट को अक्सर डेमोक्रेटिक डेफिसिट के नाम से समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बल्कि ये एक सिग्नल हो सकता है कि डेमोक्रेसी के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन के बीच एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया है। और इसी डिस्कनेक्ट को शोकेस करने के लिए कुछ लोग अपनी बॉडी का सहारा लेते हैं फॉर द प्रोटेस्ट। इसलिए हंगर स्ट्राइक सिर्फ एक प्रोटेस्ट टेक्निक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, एक मोरल अपील है और कभी कभी डेमोक्रेसी के लिए एक अनकंफर्टेबल फीडबैक मैकेनिज्म भी है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई भूखा क्यों बैठा है, सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों जहां किसी को हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है, ये सोच के कि इट विल बी द मोस्ट पावरफुल वे टू कम्युनिकेट इन अ पॉलिटिकल लैंग्वेज।